आपको ट्रेनिंग देना है ना, तो आप उसको बोला जाता है कि आप उसको ट्रीट दीजिए। सपोज आई हैव टू टीच माय डॉग कि इफ आई से स्टैंड ही नीड्स टू स्टैंड, तो होता क्या है कि इफ आई से स्टैंड वो नहीं उठ रहा तो आई हैव टू बी काम, मुझे आराम से रहना। लेकिन इफ आई से स्टैंड और वो उठ जाता है तो आई गिव हिम सम ट्रीट व्हाटएवर ही लाइक्स, पेडिग्री हो सकता है, बिस्किट हो सकता है। उससे होता क्या है कि उसको पता चलता है कि अच्छा ये करने से मुझे मजा आता है, ये करने से मुझे फायदा है। आप यदि वीक सब्जेक्ट को करते करते यू स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल, बिकॉज क्या है कि ये एक ऐसा पोर्शन इसमें आपको पहले से दिमाग में बैठा हुआ है कि ये सब्जेक्ट, ये पार्ट मेरा वीक है, ये पार्ट मेरा वीक है। तो वो जो एक पता नहीं आप में से कितने लोगों को ये फीलिंग आती है, बचपन में हम जब मैथ्स बनाते थे ना, यदि LHS इक्वल टू RHS आ जाए, ठीक है बच्चे समझेंगे, LHS इक्वल टू RHS आ जाए, उसके बाद हेंस प्रूफ लिखने का जो मजा है ना वो अलग है। मानते हैं कि आप सब कर रहे हो टेंशन में, जैसे ही हुआ LHS इक्वल टू RHS, पेन की स्पीड अपने आप 10 टाइम्स हो जाती है। मतलब आप सम कर रहे हो स्लो, जैसे ही आंसर आया हेंस प्रूफ। मैं तो हिंदी मीडियम का बच्चा रहा हूं, लेकिन हेंस प्रूफ हमेशा इंग्लिश में लिखिए क्योंकि उतना ही इंग्लिश आता था। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि व्हेन यू नो व्हाट इज योर वीक पॉइंट, उसके साथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट को सम अप करो। एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट शुड बी योर इनकरेजिंग थिंग। समझ रहे हो? 3 दिन मैंने केमिस्ट्री करी, मुझे टफ लग रहा, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं। एक दिन मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा जिसमें मैं अच्छा हूं, खुद को स्ट्रॉन्ग फील कराने के लिए कि यार ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग। आप ऐसे कोई कभी क्रिकेट खेला है? क्रिकेट देखते तो सब हो ना। होता क्या है कि जहीर खान जब बैटिंग के लिए आता है, ठीक है, उसको पता है कि मेरी बैटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन वो 6 मार दे तो उसकी फीलिंग कहीं ज्यादा होती है, क्राउड भी इन ऑसम फीलिंग रहता है। बट यदि वो फेल भी हो जाता है एज अ बैट्समैन, तो उसको पता है कि व्हेन आई विल कम टू बॉल देन दैट्स माय हिट, राइट? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप वीक सब्जेक्ट के साथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ाई करें, ठीक है? क्योंकि किसी बहुत बड़े मतलब चिंतक ने कहा है कि इफ यू फील कि आप जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, तो उन लोगों को देखो जो आपसे नीचे इन लेवल, और यदि कभी आपको लगने लगे कि आप जिंदगी में सब कुछ पा लिए, तो उन लोगों को देखो जो आपसे ऊपर है। इससे क्या होगा, आप लेवल पे रहोगे, इसको बोलते हैं औकात पे रहोगे। समझ रहे हो? यदि आप 10 लाख की गाड़ी चला रहे हो और आपको लगता है कि यार काश मेरे पास 30 लाख की गाड़ी हो, तो आप उस आदमी को देखो जो बाइक में चला के खुश है। समझ रहे हो? आप उस आदमी को देखो जो अपनी 800 को भी दिन में 3 बार धोता है, साफ करता है। उसके लिए उसकी 800 उसकी संपत्ति है। लेकिन जिस दिन आपको लगने लगे कि यार मैं 10 लाख की गाड़ी चला रहा हूं, उस दिन उस आदमी को देखो जो 40 लाख की गाड़ी चला रहा है। आपको रियलाइज होगा कि यार यही लाइफ नहीं है, दिस इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ। क्योंकि ह्यूमन बीइंग एक ऐसा है, ह्यूमन क्रिएचर भगवान ने ऐसा बनाया जिसके अंदर पॉसिबिलिटी बहुत है। और कोई मतलब एक रिसर्च कहता है कि एक इंसान पूरी जिंदगी में अपने पूरे ब्रेन का केवल 3% वो यूटिलाइज कर पाता है, ओनली 3%। 97% you have possibility but you are stopping yourself. Who is stopping you? No one. You yourself. किसने डिसाइड करा कि मैं ऑल इंडिया टॉप नहीं कर सकता? आपने डिसाइड करा। समझ रहे? एक कंपनी में सारे स्टाफ्स को बोला गया कि वो आदमी मर चुका है जिसने आपको, जो आपके प्रमोशन में बाधक था, उसको बताया नहीं गया कौन है। उनको बस यही एक लेटर दिया गया कि द मैन हु वाज हर्डल इन योर प्रमोशन इज डेड एंड यू कैन सी हिम टुमारो इन द हॉल। बोला गया कि जो आदमी आपके प्रमोशन के लिए आपकी जिंदगी का बाधक था वो मर चुका है और आप एक आखिरी बार उसको हॉल में जाके देख सकते हैं। अगले दिन सुबह सब एक्साइटेड होकर ऑफिस पहुंचे फॉर 2 रीजंस। यार वो था कौन, और दूसरा चलो मर गया। अंदर तो खुशी है, बट जहां पे 10 लोग बैठे उनको ये भी दिखाना है कि यार बुरा हुआ, कोई मर गया, बुरा हुआ। बट अंदर खुशी क्या है, चलो गया आप प्रमोशन। उसको एक साइड में रखा गया था छुपा के, जिसमें केवल एक आदमी एट अ टाइम अलाउड था देखने के लिए। सभी चेहरा बना के अंदर तक जाते थे
और एक कैमरा रखा गया था टू नोट द रिएक्शन, हिडन कैमरा, कि उस आदमी का रिएक्शन देखे। देखा गया कि लोग जब तक एंटर कर रहे हैं तब तक बहुत दुखी है, उदास है कि यार कोई मर गया। जैसे ही वो उस जोन में जा रहे हैं जहां उनको कोई नहीं देख रहा, दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस। एंड व्हेन दे आर गोइंग, और जैसे ही वो कॉफिन को हटाते देखते हैं अंदर एक मिरर रखा है, अंदर एक मिरर रखा है जिसमें कौन दिख रहा है? वो खुद। उसके बाद हर आदमी का रिएक्शन है। एक जिसको रियलाइज हुआ व्हाट इज द मैसेज, ही स्टार्टेड फीलिंग कि नहीं नहीं शायद यही है। एक जिसके अंदर ये होता है कि नहीं दुनिया के सबसे बड़े बाबा हम, ये भी एक कैटेगरी है दुनिया में, जिनको लगता है आई एम द बेस्ट, राइट। इस कैटेगरी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको दुनिया का हर आदमी का एक्शन जो होता है उसको लगता है नहीं नहीं ये हम होते तो ही, जो कि संभव नहीं है, समझ रहे? तो उसमें क्या होता है कि जब वो मिरर को देखता है, वो मैसेज ये था कि द पर्सन हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर प्रमोशन इज यू, द पर्सन हु इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम गेटिंग बेटर स्कोर इन नीट इज यू। क्योंकि जब आप बात करते हैं कि यार इंग्लिश समझ में नहीं आती, तब आप देखिए कि 13% लोग ऐसे हैं इंडिया में इस नीट में जो कि हिंदी माध्यम से दिए हैं, हिंदी मीडियम से उन्होंने दिया है नीट का एग्जाम, उनको तो इंग्लिश नहीं आती। और आप समझ लो कि इंग्लिश हिंदी में साइंस को पढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो एटम, न्यूक्लियर, वो पढ़ रहे अणु, परमाणु। और जब आप टिपिकल हिंदी में जाओगे तो आप देखोगे कि जो बहुत सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं वो हिंदी में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। स्ट्रक्चरल, एक वर्ड केमिस्ट्री में बहुत यूज करते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? संरचनात्मक, फॉर स्ट्रक्चर संरचनात्मक, और कंपोजिशन इज संरचना, संरचनात्मक संरचना। आप समझ लो, आप जो इंग्लिश में पढ़े आपको लगेगा यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड, ये तो हिंदी, ये तो इजी है, स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। यदि जब आपको लगने लगे कि मेरे टीचर अच्छे नहीं है, जब आपको ये भी लगने लगे कि यार मेरे टीचर्स अच्छे नहीं, तब आप उसी बैच के उस बच्चे को देखना जो उसी बैच आपके बैच से टॉप किया। बहुत लोग बोलते हैं कि यार इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं मिला, तो फिर उसी इंस्टीट्यूट के उस बच्चे को देख लो जो टॉप किया। It's always about finding a way, rather than, because if you want to blame someone for something, then you will find lot many people to blame for. यदि आपको लगे कि यार मेरे साथ जो गलत हुआ उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर आदमी जिम्मेवार है, तो आपको 1000 लोग मिलेंगे जिसके ऊपर आप ब्लेम मार सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे इवेंट में उतना क्राउड नहीं आया जितने हमने एक्सपेक्ट किया था। मेरे पास ब्लेम करने के लिए बहुत लोग हैं। मैं बोलूंगा यार मैंने पेपर ऐड में दिया, उसने गलत पेज में डाल दिया, यार होटल ने सेकंड फ्लोर पे दे दिया, आधे लोग नीचे से चले गए होंगे, ये भी बोल सकता हूं। या फिर ये भी बोलूंगा यार अजू की छुट्टी थी, कल ईद थी, इसलिए लोगों ने देखा नहीं। 1000 है, बट व्हाट वी आर लुकिंग एट कि भाई जितने लोग आए हैं इनमें इतना डेडिकेशन तो है कि ये आए हैं, तो लेट्स गिव आवर बेस्ट। डजंट मैटर कि हमें एंड रिजल्ट क्या मिला, बिकॉज मेरा आज का नीट का जो स्कोर है, क्या मैं उसको बदल सकता हूं? नहीं। ये स्पेशली मैं पेरेंट्स को बता रहा हूं, बिकॉज देखिए आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आप बच्चों के साथ सब कुछ बात नहीं कर सकते। कोई बोलता है कि बच्चे के साथ दोस्त हो जाओ, ये भी संभव नहीं है। ये केवल कहने को ठीक लगता है कि बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड, यू कैन, बट यू कैन नेवर बी द बेस्ट फ्रेंड और द कंप्लीट फ्रेंड। एक गैप रहता है, रहना चाहिए, लेकिन क्या है कि आपका फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे आएगा तो बच्चा और फ्रस्ट्रेट हो, क्योंकि अब उसका यदि 299 है तो वो 299 ही रहेगा। आप उसको 15 दिन खाना मत दो, डांटो, सुनाओ, सब करना। सॉल्यूशन यही है कि अभी जो हाथ में है उसको लेके हाउ वी कैन प्लान। दैट्स व्हाई वी आर हियर, कि आज आपके हाथ में जो भी है, वट एवर रिजल्ट यू हैव इन योर हैंड, हाउ वी कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट। और यदि ड्रॉप ईयर है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है, क्योंकि बच्चे को वो एटमॉस्फेयर देना जरूरी है। नॉर्मली क्या बच्चा आपका रिफ्रेश होता है दोस्तों के साथ मिलकर, ड्रॉप ईयर में उसके आधे दोस्त जो होंगे वो कहीं ना कहीं एडमिट कर चुके होंगे, किसी न किसी कॉलेज में जा चुके होंगे। आप सोच के देखो 6 लाख बच्चे क्वालिफाइड है, 60,000 यदि मेडिकल सीटें, मतलब 5,40,000 बच्चे इस साल के हैं
जिनको की सीट नहीं मिला। इसमें से आपको क्या लगता है अगले साल में तो 60,000 ही सीट रहेगा ना, 60 ही रहेगा ना, मे बी वो 63, 64, 65 हो जाए, लेकिन रहेगा तो उसी रेंज में ना। और अगले साल फिर से कुछ बच्चे आ रहे हैं जो कि अगले साल 12th देंगे, समझ रहे? तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है यदि आप का बच्चा एमबीबीएस छोड़ के आपसे कहता है कि पापा आई वांट टू एमबीबीएस, आप मुझे एग्रीकल्चर दे दो, आप मुझे बी फार्मा दे दो। ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स वेरी सिंपल थिंग। क्योंकि आप सोच के देखो कि 10% बच्चे सीट पा रहे हैं, मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारे ऑप्शंस लेने हैं। और भारत तो लोकतंत्र है ना, आपसे ज्यादा हो गया तो आप मेजोरिटी में हो। प्लस एक और अच्छा ऑप्शन है आपके पास, गोइंग टू अब्रॉड। अभी इस टॉपिक पे मैं डिस्कस इसलिए भी करना चाहता हूं बिकॉज कुछ लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन दिया गया है कि आप अब्रॉड में पढ़ेंगे तो आपको एक अलग से एग्जाम पास करना पड़ेगा, समझ रहे? आपको ये इंप्रेशन दिया गया कि एक अलग से एग्जाम पास करना पड़ेगा जिसको पास करना बहुत टफ होता है। फैक्ट है, टफ होता है, लेकिन हाउ टू डिसाइड कि कहां भेजना है। अभी मान लो कि यहाँ का टेम्परेचर 40 लगभग 36-37 रहता है, गर्मी में 40 भी जाता है, और हर साल में 3 टेम्परेचर आता है, 3 तरह का मौसम आता है। आप यदि बच्चे को कंप्लीटली ऐसे माहौल में भेजोगे जहां पे कि साल भर जो टेम्परेचर है वो 10 के नीचे रहता है, तो जैसे ही नेचर चेंज होगा वैसे ही नेचर ऑफ डिजीज भी चेंज होगा, राइट? मुझे सर्दी हुई है क्योंकि गरम ठंडा मिक्स हो रहा था, समझ लो मेरी बात। अभी क्या है, अभी आप अपने बच्चे को ऐसे ही एटमॉस्फेयर में भेजो जहां का जो मतलब मौसम है एटलीस्ट सिमिलर हो, ताकि काइंड ऑफ डिजीज सिमिलर हो, समझ रहे हो मेरी बात को? पहली बात। दूसरी बात, इस साल से आप इंडिया में पढ़ो या फॉरेन में पढ़ो, आपको तो स्क्रीनिंग देना ही है। द न्यू रूल सेज कि आप 5 years कंप्लीट एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आपको एक एग्जाम अपीयर करना ही है टू क्वालिफाई एज अ फॉर प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये तो यहां भी है वहां भी है। तीसरी बात, प्रॉब्लम क्यों होता था और इस साल से क्यों कम होगा ये भी आप समझिए। पहले क्या होता था कि आप क्वालिफाई करें ना करें आपको एडमिशन मिल जाएगा किसी ना किसी कंट्री में। इस बार से एमसीआई का जो रूल है, इस बार जो एमसीआई का रूल है, द न्यू रूल सेज कि if you don't qualify your exam, if you don't qualify for it, you can't get admission anywhere in world, and if you do, then you can't practice in India ever. यदि आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, and qualification marks is same for everyone. You want to go to abroad, still same qualification marks, and if you want to study in India, still same qualification marks. तो एक जो क्वालिटी मैटर जो करता है ना फॉर बीइंग अ डॉक्टर, दैट इज सेम इन इंडिया और अब्रॉड। अब इस साल से क्योंकि 119 लाख के भी कोई ना कोई बच्चा ड्यूम्ड पा ही जाएगा। डीवाई पाटिल मुंबई 25 लाख पर ईयर फीस, कितने लोग हैं देने वाले, वहां एडमिशन मिल जाता है। कई कॉलेजेस हैं ऐसे, साउथ में है, नॉर्थ में, चेन्नई में मैक्सिमम कॉलेजेस की फीस 20 लाख 22 लाख 25 लाख ऐसे है पर ईयर, वहां एडमिशन मिल जाते हैं। और दूसरा यहाँ मैनिपुलेशन भी बहुत होता है, एडमिशन में मैनिपुलेशन भी बहुत होता है कि आप 10 लाख 12 लाख अलग से देने को तैयार हो, स्पॉट राउंड में कॉलेज इज रेडी टू डू एनीथिंग एंड गिव यू अ सीट। गवर्नमेंट